गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं राम सिंह सारण सर्वोदय स्कूल मलसीसर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो कल अपन ने पढ़ा था लेंस मेकर फॉर्मूले का डेरिवेशन और उस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन आज अपन करेंगे। ये 12th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बार एग्जाम में इसका या तो डेरिवेशन पूछा जाता है या फिर इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो किताब के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आज जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो आप समझ लो तो उससे एडवांस लेवल के भी समझ में आ जाएंगे। मेरी कोशिश ये रहेगी। तो मैंने क्या एक क्वेश्चन लिया है, एक उत्तल लेंस की वक्रता तिर्य्याई क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है तथा इसका अपवर्तनांक 3/2 यानी कि 1.5। कई बार क्वेश्चन में 1.5 दे दिया जाता है तो वह पॉइंट की दिक्कत हो तो आप उसकी जगह 3/2 यूज में ले सकते हो। तो वायु में लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? देखो, फोकस दूरी डिपेंड करती है किसी भी लेंस की बाहर मीडियम क्या है उस पर, है ना। तो यहाँ पे वायु नाम दे दिया कि वायु में लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। सपोज करो यहाँ पे वायु नाम नहीं देता, ये दे देता कि अपवर्तनांक ये है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। पूरा क्वेश्चन सेम वायु में शब्द हटा देता तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो आपको मानना है कि लेंस कहाँ पे रखा है, वायु के अंदर रखा है, ठीक है ना। ये आपको मानना पड़ेगा जब बाहर वाला मीडियम नहीं दिया जाए तो अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि किसको प्लस लें किसको माइनस लें, बताया ही नहीं। तो आप भले इसको माइनस ले लो चाहे इसको माइनस ले लो, चाहे इसको प्लस ले लो चाहे इसको प्लस ले लो, क्योंकि दोनों ऐड ही होंगी, ये दोनों जुड़े हिंगी। तो जोड़ में चाहे 3+2 जोड़ो चाहे 2+3 जोड़ो, आंसर तो वही आने ना। तो देखो, मानता हूं मैं कि ये उत्तर लेंस है। यहां बाहर वायु है, उसका अपवर्तनांक मैंने मान लिया n1 बराबर 1 होता है और इसका अपवर्तनांक मान लिया मैंने n2, क्योंकि फॉर्मूला अपने बुक के हिसाब से इस हिसाब से लिखा हुआ है जो मैंने कल आपको nl/n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 करके करवाया था। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैंने मान लिया कि बाहर जो मीडियम है ना nm, उसकी जगह n1 और यहाँ लेंस का अपवर्तनांक n2। आप ऐसे करके भी उसका डेरिवेशन कर सकते हो। यदि आपको वो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो बाहर वाला n1 मान लेना, अंदर वाला n2 मान लेना, ठीक है ना। तो ये लेंस, अब इसमें कोई सोच रहा होगा कि मैं R1 इसको मानूं या R2 इसको मानूं। आपकी जो मर्जी चाहे वो मान लो। मैंने मान लिया R1 ये है और R2 ये है, ठीक। हाँ, लेकिन R1 जब मान रहे हो ना तो ये जरूर सोचना है कि प्रकाश किरणें वास्तविक ऑब्जेक्ट से R1 पे ही आपतित हो रही है। इसका मीनिंग ये हुआ कि R1 यहाँ पे फॉर्मूले में पॉजिटिव रखोगे। यदि ऐसे डायग्राम बनाते हो तो वैसे फर्क नहीं पड़ता। R2 40 सेंटीमीटर है तो ठीक। जब छोटी वक्रता त्रिज्या धनात्मक मानोगे और बड़ी वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक मानोगे, क्योंकि 1/20 बड़ा होता है 1/40 से, तो यहाँ पॉजिटिव प्राप्त होगा। तो रखते हैं वैल्यू। फॉर्मूला क्या है, 1/f बराबर n2/n1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये केस लिया है कि पहले प्रकाश किरण किस पे टकरा रही है, R1 पे, तो R1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 1/f बराबर n2 किसका अपवर्तनांक, ग्लास का, कितना दिया 3/2। n1 किसका, एयर का, कितना 1 माइनस 1/r1 कितना 20 माइनस R2 कितना, क्या 20-40, ना सेकेंड सरफेस है ना, सेकेंड सरफेस, तो वो ऋणात्मक लेंगे। कल बात की थी, पहले प्रकाश किरण जिस पे टकराए वो धनात्मक और बाद में टकराए वो ऋणात्मक। तो बाद में R2 पे टकरा रही है तो -40, तो ये क्या हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा ना। 1/f बराबर यहाँ पे आ गया 3/2 माइनस 1, आधा बच गया, आधा यानी 1/2। यहाँ पे हो गया 1/20 प्लस 1/40। एलसीएम ले लो। यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया 40,
या 2+1 इंटू 1/2 बार है, ये किसके बराबर है? 1/f के बराबर है। मैं यहाँ कर दूं, यानी 1/2 गुणा 3/40, तो हो गया 3/80 किसके बराबर? 1/f के बराबर। तो 1/f उधर कर रहा हूँ मैं, इससे इधर कर रहा हूँ। 1/f बराबर 3/80, तो f बराबर कितना आ जाएगा? 80/3। भाई इसको भी पढ़ दो और इसको भी पढ़ दो, है ना। तो 80 में 3 का 3 दूनी 6, बच गया 2, 0 उतारा 0 उतारा 0 उतारो, 3 छकी 18, बच गए, पॉइंट लगाओ। 3 दूनी 3 छकी 18, 26.66 सेंटीमीटर। एफ कितना आ गया? 26.66 सेंटीमीटर। क्या हमेशा इसकी फोकल लेंथ ये रहेगी? ना 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 ना, जब इसको एयर में रख रखा है तब, है ना। तो उतारो फटाफट, शाबाश। अब इस एक पॉइंट को समझते हैं। कल मैंने पॉइंट बताया था कि सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा हो जाए तो वो कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करता है। यानी यदि बाहर वाले माध्यम का अपवर्तनांक उत्तल लेंस के अपवर्तनांक से ज़्यादा है तो उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह व्यवहार दर्शाता है। दो उत्तल लेंस है, जैसे उत्तल लेंस के बाहर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उत्तल लेंस से ज़्यादा हो ना, तो उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह व्यवहार दर्शाने लग जाता है। यानी वो उत्तल लेंस फिर क्या बन जाता है? अवतल लेंस बन जाता है। यानी देखने में तो उत्तल जैसा ही लगता है वो, लेकिन काम करता है अवतल लेंस जैसा। अवतल लेंस जैसा यानी समांतर आपतित प्रकाश किरणों को एक जगह केंद्रित नहीं करके फिर वो अपसारित करने लग जाता है ना, और उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव आ जाती है। इस तरह से अवतल लेंस के बिहेव दिखाने लग जाता है। और जो अवतल लेंस रखा हो ऐसे मीडियम में जिससे उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अवतल लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा हो, तो अवतल लेंस उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करने लग जाता है। अवतल लेंस फिर क्या बन जाता है? उत्तल लेंस। देखने में नहीं, हाँ, काम उत्तल लेंस के जैसा करने लग जाता है। यानी अब एक बार सोच के देखो, यहाँ उत्तल लेंस है ना, और बाहर जब सघन माध्यम है उत्तल लेंस के कंपेरेटिव, तो जो आपतित प्रकाश किरणें जो कल अपने अभिलंब की ओर मुड़ रही थी ना, वो फिर क्या होंगी? अभिलंब से दूर हटने लग जाएंगी, तो एक जगह केंद्रित न होके फैलने लग जाएंगी उत्तल लेंस से। समझ रहे हो ना। देखो सघन से विरल में जाती है तो अपने अभिलंब की, और कल विरल से सघन में गई थी, जो डेरिवेशन किया तो अभिलंब की ओर मोड़ी थी पहले वाले अपवर्तक सतह से, फिर दूसरी वाली से सघन से विरल गई तो अभिलंब से दूर हटाई थी। अब देखो सोचो, पहले सघन से विरल में आ रही है तो अभिलंब से दूर हटेगी, यानी प्रकाश किरण ऊपर की ओर चले जाएगी उत्तल लेंस में, है ना। तो फैला रहा है ना, हाँ, अवतल लेंस ऐसे उल्टा करने लग जाएगा, केंद्रित करने लग जाएगा, है ना। तो इस उतारो इनको और इस पर न्यूमेरिकल करते हैं आगे। ये क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन लिया ना, ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट कर लेना इसको, ठीक है। क्या क्वेश्चन क्या है? एक उत्तल लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक 3/2 है। कहाँ पर? एयर में, यानी वायु में। और जब उसको किसी ऐसे फ्लूइड में डाला जाता है, यानी ऐसे तरल में डाला जाता है जिस तरल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, यानी अपवर्तनांक 2 है, तो उसकी नई फोकल लेंथ, नई फोकस दूरी क्या होगी? यानी फ्लूइड में डालने के बाद उसकी फोकस दूरी क्या होगी और उसकी प्रकृति क्या होगी, यानी वो कैसा व्यवहार दर्शाएगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। तो जब वायु में है तो उसके लिए आप फॉर्मूला लगाओगे तो 1/f बराबर बोलो n2/n1 - 1 इंटू 1/r1 - 1/r2। ठीक है। क्या क्या गिवन है भाई? फोकल लेंथ दे रखी है 40, यहाँ हो जाएगी 1/40 बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 किसका? ग्लास का, n2 ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मानेंगे, और n1 एयर का होता है 1, है ना,
1 इंटू रेडियस नहीं दी तो पड़ी रहने दो 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक बात। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब इसे जब उस तरल में डालते हैं तो मान लो उसकी फोकल लेंथ कुछ भी मान लो एफ डैश मान लो, तो क्या कहोगे? तरल में माना लेंस की जो अपने को निकालनी वो एक बार मान लेते हैं। फोकस दूरी एफ ही है, एफ डैश है, वो एफ की जगह वैल्यू रखी तो एफ डैश है, तो क्या हो जाएगा? 1/एफ डैश बराबर n2/n1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। n2 किसका? लेंस का अपूर्णांक। आप ये मत सोचना कि n2 हमेशा बड़ा रखा जाएगा, ना ना, लेंस का अपूर्णांक है n2 किसका? लेंस का। और ये बाहर वाले मीडियम का, मीडियम जो भी चाहे वो उसका अपूर्णांक ज्यादा हो चाहे कम हो, n1 बाहर वाले का अपूर्णांक, n2 लेंस का अपूर्णांक, याद रखना ये बात। n2 कितना है? 3/2 और n1 कितना है? 2 है ना, हाँ, इंटू 2 माइनस 1। ये पता नहीं भाई, ये पता क्या वही रहेगी, बदल करना जाएगी। फ्लूइड ऐसा कोई रिएक्शन वगैरह नहीं कर रहा तो लेंस की रेडियस तो वही रहेगी ना, 1/r1 माइनस 1/r2 जो मान रखी है आपने। माना आप कह सकते हो माना लेंस की त्रिज्याएं क्रम से r1 व r2 है, तो ये नहीं बदलेंगे, मतलब वो पिघल नहीं रहा लेंस, ऐसा समझो। अब आपके पास ये, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन है, तो इन दोनों इक्वेशनों से आपको नई फोकल लेंथ निकालनी है, तो आराम से निकाल सकते हो। क्या किया जाए? देखो यहाँ वेरिएबल ये r1 r2 है, वहां पे भी r1 r2, तो क्या करें कि ये r1 r2 कैंसिल हो जाए? डिवाइडेशन, यानी इक्वेशन 1 में दूसरी का भाग दे दो, तो इस इक्वेशन में भाग दे देते हैं इसका, तो RHS में RHS का भाग और LHS में LHS का भाग। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का भाग, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड का भाग दे रहे हैं। ठीक है, यानी समीकरण 1 में 2 का भाग देने पे। उतारो इतना, मेरे को लग रहा नीचे दिख नहीं रहा होगा। हाँ, इक्वेशन फर्स्ट के RHS में RHS का, LHS में LHS का भाग दे दिया, यानी LHS में 1/40 था, उसमें तो 1/f डैश इसका भाग दे दिया। उधर RHS में 3/2 माइनस 1 ये था, और इधर 3/4, 2 दूनी 4 हो गया ना, तो इसका भाग दे दिया। ठीक है, तो ये हो गए कैंसिल, है ना। तो यहाँ पे R1 R2 कुछ भी दो इस तरह के क्वेश्चन में, तो वो तो कैंसिल हो जानी है। देखो आगे 1/40 गुणा f डैश बट्टा 1, यानी यहाँ आ गया आपके पास, सीधा लिख दो क्या? चलो एक बार तो लिख दे, तो पढ़ा रहने दो। ऊपर आ गया, क्या आ गया? 3/2 में से क्या? 1/2 बट्टा माइनस 1/4 ना, और पूर्ण में घटा होगा, तो माइनस 1/4 कौन बच्चे हो गए? हाँ, शाबाश, ठीक, कर लेना घटा। तो एफ डैश बराबर 1/2 गुणा, यहाँ माइनस वाला यहाँ लगा तो क्या 4, ये भी ले जाओ गुणा 40, गलती तो नहीं होगी कहीं? 2 एफ डैश बराबर कितना आ गया? माइनस है, 40 दूनी 80 सेंटीमीटर, किस में? माइनस में। देखो हाँ, माइनस आ गया। तो उत्तल लेंस की फोकल लेंथ माइनस कब आती है? जब बाहर का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यदि लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा हो, तो ये माइनस
है तो ये अब आउटर लेंस ऐसा व्यवहार करेगा, यानी इसकी प्रकृति क्या होगी, अपसारी होगा, अपसारी लेंस की प्रकृति होगी, यानी ये कहोगे आप प्रकृति, अरे प्रकृति नहीं प्रकृति, प्रकृति क्या होगी, ये आपतित प्रकाश किरणों को अपसारित करेगा, ये प्रकृति कहोगे, यानी ये कॉनकेव लेंस हो गया, कहो ये भी कह सकते हो ये आउटर लेंस की तरह व्यवहार दर्शाएगा। प्रकृति में लिखना है, क्या लिखोगे, यह है आपतित प्रकाश किरणों को अपसारित करेगा, यानी कि आउटर लेंस की तरह व्यवहार दर्शाएगा, क्योंकि फोकल लेंथ ऋणात्मक प्राप्त हुई है। ठीक, हाँ एक समतलोत्तल लेंस है, अपने उत्तल लेंस के पार्ट पढ़े थे ना, समतल प्लस उत्तल, यानी एक अपवर्तक पृष्ठ समतल दूसरा उत्तल, उसके उत्तल अपवर्तक पृष्ठ पर बिंब से प्रकाश किरणें आपतित हो रही हैं, उत्तल वाला पृष्ठ होता है ना उस पर प्रकाश किरणें आपतित हो रही हैं, और इस उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। अब ये नहीं बताया कि समतलोत्तल लेंस रखा कौन से मीडियम में, तो आपको क्या मानना है, एयर में रखा है। अब किसी को ये नहीं पता कि समतलोत्तल होता कैसा, पीछे देख लेना क्लासों में पढ़ाया है, एक अपवर्तक पृष्ठ समतल और दूसरा उत्तल, है ना, तो ऐसे बनाया था। लेकिन आप ज्यादातर प्रकाश के इधर से आपतित करा रहे हो, कंफ्यूज ना हो तो मैं इसको ऐसे बना दूं, ये एक पृष्ठ उत्तल और दूसरा समतल, यानी प्रकाश किरणें कहां से आपतित हो रही है, इधर से इस पे आपतित हो रही है, तो इसकी रेडियस R1 मानेंगे जो पॉजिटिव होगी। मान लो बीम रखा है इधर, यानी बीम बोला है, बीम रखा तो बीम, हाँ ये भी बोल सकता है, इस बार तो बोल दिया कि उत्तल अपवर्तक पृष्ठ पर इधर से उत्तल होगा अपवर्तक पृष्ठ पर प्रकाश किरणें आपतित हो रही है, या यह बोल दे कि बीम ऑब्जेक्ट उत्तल अपवर्तक पृष्ठ की ओर रखा है तो भी वो प्रकाश किरणें उत्तल अपवर्तक पृष्ठ पे होंगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट से तो होंगी ना। तो मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ऐसी प्रकाश किरणें इस पर आपतित होंगी, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, हाँ R1, और इसकी रेडियस R2। तो अपने पास दिया भी है, R1 कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, R2 कितना हो जाएगा बताओ, पीछे पड़ गया हो। समतल अपवर्तक पृष्ठ और समतल दर्पण, इनकी वक्रता त्रिज्याएं इनफाइनाइट होती है, तो ये प्लस में ले रहे हो तो ये माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा ना, बस। N1 कितना है, 1 है, और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया नहीं क्या, नहीं दे तो आपको 3/2 मान लेना, मान लो दे दिया, लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का RI, मैं लिखना भूल गया, क्वेश्चन बनाया तो 3/2, ठीक है, मैंने मान लिया 3/2, ज़्यादातर केसेस में ये लेते हैं 3/2, यानी कि 1.5, 3/2, 1.5 है उसको 3/2 लिख सकते हो आप कोई भी क्वेश्चन में, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी फिर। तो 1/F बराबर N2/N1 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, तो 1/F बराबर N2 किसका अपवर्तनांक, लेंस का, 3/2, N1 किसका, बाहर वाले मीडियम का, एयर है तो 1 होगा, इंटू R1 1/20 प्लस माइनस रखोगे ना तो 1/इनफाइनाइट, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो 1/F बराबर क्या आ गया, 3/2 माइनस 1 इंटू 1/20 प्लस 0, 0 क्यों भाई, एक में से इनफाइनाइट का भाग दो, यानी इनफाइनाइट बहुत बड़ी संख्या है, छोटी संख्या, तो अप्रोक्सीमेट 0 यानी 0 ही आएगा ना, तो यहाँ पे 3/2 में से गया तो आधा बच्चा, आधा गुना 1/20 किसके बराबर, 1/F के बराबर, तो F बराबर कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर, बटेगा ना, F बराबर 40 सेंटीमीटर, प्लस आया, बिल्कुल सही आया प्लस, क्यों, ये पार्ट किसका है, उत्तल लेंस का ही पार्ट है, और बाहर वाले का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इससे कम है तो पॉजिटिव आना चाहिए, तो पॉजिटिव आ गया, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, एयर में, क्या हमेशा होगी ना, एयर में कितनी, 40 सेंटीमीटर।
हाँ, एक उतला अवतल लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 यानी 3/2 है, और वो वायु में रखा है, और उसकी फोकल लेंथ दे दी आपको 24 सेंटीमीटर, 24, हाँ सॉरी 12 सेंटीमीटर दे दी, 12 सेंटीमीटर। तो और तिरछाओं का संबंध क्या है, आर और 2r, यानी एक आर है तो दूसरी उसकी डबल है 2r है। तो पहले तो ये पता करो कि उतला अवतल लेंस कैसा होता है। एक फर्स्ट उत्तल, दूसरा अवतल, दूसरा यानी अपन ने अवतल लेंस के पार्ट पढ़े, तो इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ माइनस में होगी, तो एफ क्या होगा, -12 सेंटीमीटर। बिल्कुल, अब सारी दे दी, अब सारी से पता चलेगा माइनस होगा, क्यों, बाहर एयर है ना, और इसका अपूर्णांक है 3/2, यानी 1.5 3/2 ही होता है। तो N2 कितना, 3/2, और N1 कितना है, 1 है, और R1 ये तो देखो त्रिज्याएं R1 R2 जो आएंगी वो एक को प्लस मान लेना, एक को माइनस मान लेना, वैल्यू निकालनी है अपने को, तो माइनस प्लस का इसमें लफड़ा रखना ही नहीं, क्योंकि त्रिज्या निकालनी, ये देख लेना है कि फोकल लेंथ इसकी माइनस रखनी है प्लस, तो माइनस रख ली, तो एक R1 बराबर R मान लिया और R2 बराबर 2R मान लिया। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे, इसको मिटा दो क्या, ये मान ली 2R कौन सी होगी, फिर बड़ी कौन सी होगी, इसका गोला बनाओगे तो वो बड़ा गोला बनेगा, और ये छोटा, ये होगी 2R और ये होगी R, है ना, यानी ये R1 और ये R2। ठीक है, इसका गोला बड़ा बनेगा ना, इसका छोटा बनेगा, समझ रहे हो, ठीक है। तो वो फॉर्मूला लगा दो, 1/f बराबर N2/N1 - 1 1/R1 - 1/R2, R1 प्लस ले लो, ठीक है, 1/-24 बराबर 12, 24 सेट कैसे होगा, -1 1/12, N2 कितना, 3/2 × 1 -1 1/R, ये तो प्लस में, यानी इस पे प्रकाश किरण टकरा रही है, पहले मान लिया, और ये माइनस में, तो ये प्लस हो जाएगा 1/2R। ठीक है, -12, 3/2 में से 1 घटाओ, एक बार लिख लो तुम, 2R एलसीएम आ गया, R से R कैंसिल, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 1, -12 बराबर 1/2 इंटू 3/2R, R सी ना, -12 बराबर पलट दिया इसको, और इसको भी पलटोगे तो 2 दूनी 4R/3। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 4R बराबर 12 3 36, किसका हो गया, माइनस का, तो R कितना आ गया, 9 चौक 36, यानी -9 सेंटीमीटर। R -9 सेंटीमीटर है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग में आपने निकालियो R2 है, R2 मीनिंग मतलब कि प्रकाश किरण दूसरी बार टकराई, यानी पहले किसी और सतह से टकराई, और R2 कितनी हो जाएगी, R निकालनी ना, तो इसमें वैल्यू रखो, R तो एक तो R ही थी, तो R तो हो गई 9 सेंटीमीटर। आप तो ऑप्शन में मान लो दे दिया आपको 9 18 24 48 20 40 ऐसे दे दिया ना, तो फिर ये माइनस का ध्यान नहीं रखना, 9 तो दूसरी 2R तो कितनी हो जाएगी, 18 सेंटीमीटर हो जाएगी।
समझ रहे हो ना बात। तो आर एक तो होगी कितनी, R1 कितनी होगी 9 सेंटीमीटर, ऐसे बोलोगे अब। और R2 कितनी हो गई 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। इसमें प्लस माइनस भले ही मत बताओ, ठीक है, उतार लो। अब एक साबुन जल है, साबुन घुली हुई है जल में या सर्फ घुला हुआ है, उसमें बुलबुले बनते हैं, उसमें आपको कई बार रंग भी दिखता होगा, उसका कारण आगे देखेंगे। उस बुलबुले की आप बाहर से देखते हो तो आपको उसकी सतह लगती है उतली। ऐसा ही तो होता है, आधा पानी में आता है होता है, आधा बाहर दिखता है, तो जैसे ऐसे तो दिखता है, और यहाँ पानी भरा है ना, बाहर से तो ऐसे दिखता है, उतली है ना सतह, बुलबुलों की ऊपर वाली सतह उतली दिखती है, यानी जिसमें प्रकाश किरण आपतित होगी, आपतित होगा तो ये। हाँ तो देखो मान लो एक जल है, इसमें मैं एक बुलबुला बना दूं, ये बुलबुला है, बुलबुला ऐसा ही होता है, ये जल है, इसमें आप इधर से देखो तो भी ये अपवर्तक सतह उत्तली है, इधर से देखो तो भी उत्तली है, इधर से देखो तो भी उत्तली है ना। लेकिन जब इस पर प्रकाश किरण आपतित होती है ना, तो ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, और ये वायु का बुलबुला है तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, कौन ज्यादा होगा? हाँ, वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है 1.33 यानी 3/4, और एयर का हो गया कम 1 होता है। तो होगा क्या, जब प्रकाश किरणें बाहर से आपतित होंगी ना, मान लो इधर से प्रकाश किरणें ऐसे आपतित हो रही है, सूर्य की प्रकाश किरणें, तो वो इसके अंदर अपवर्तित होंगी तो क्या होगी, अभिलंब से दूर हट जाएंगी, अभिलंब से दूर हटेंगी, तो यहाँ पे अभिलंब बनेगा ये अभिलंब से दूर हटेंगी ऐसे, है ना, और यहाँ पे अभिलंब बनेगा ये अभिलंब से दूर हटेंगी ऐसे ऐसे। तो बुलबुला ये है, और इसमें प्रकाश किरणें आपतित होकर ऐसे जा रही है ना, ऐसे जा रही है, तो ये सतह कैसी होगी, देखने में उत्तल है लेकिन अवतल जैसा व्यवहार दर्शाती है। तो ये कारण आप क्या लिखोगे, क्यों पूछते हैं कई बार, क्या बोलोगे, जल में बने बुलबुले का अपवर्तनांक जल के अपवर्तनांक से कम है, अतः सूर्य की आपतित प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तित होती है तो अभिलंब से दूर हटती हैं, तो ये अभिलंब इस प्रकार से अपवर्तक सतह में बनता है, जिसके कारण प्रकाश किरणें अपसारित हो जाती हैं। देखने में बुलबुले की अपपृष्ठ बाह्य पृष्ठ उत्तल लिए लगती है, लेकिन वो व्यवहार अवतल जैसा दर्शाता है। ठीक है, ये बात लिख दोगे, और डायग्राम बनाओ तो बना लेना अच्छे से, कोई बात नहीं। आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद, खुश रहें, पढ़ते रहें, और किताब के क्वेश्चन जरूर करें। जय मां सर।